तो देखो भाई लोग, आज सुबह सो के उठा और XRP को देखा और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, खासकर क्रिप्टो मार्केट में। कल के दिन मैंने XRP का प्राइस प्रेडिक्शन किया था, जहां पे मैंने बोला था करेक्शन आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा 2.2 या फिर 2.3 की तरफ, लेकिन XRP 2.4 मतलब 2.5 के बराबर लगभग चल रहा है। अब ऐसे में यहाँ पे कल की वीडियो में मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था, कमेंट कुछ यहाँ पे रिसेंटली अब आए हैं और वो XRP को लेके हैं कि यहाँ पे सब मजे भी ले रहे हैं XRP को लेके। देखिए, यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन तो करता हूँ, लेकिन ये सारी उम्मीदें मुझे नहीं थी और यहाँ तक कि जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनको भी नहीं थी। यहाँ पे वो भी वार्निंग दे रहे हैं और अचानक से ये वॉल्यूम कहाँ आया किसी को नहीं पता। गैरी गेंसलर को फायर किया गया है और लोग इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो अचानक से ये वॉल्यूम आया है। रात को 10:30 बजे के बाद जो वॉल्यूम आया है XRP में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अगर मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा सा फेल हो गया तो मैं आपके कमेंट्स को डिलीट करने लगूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिबेट चल रहा है, चाहे मेरे कमेंट में XRP हैज़ फ्लिप्ड ईथर एंड मार्क माई वर्ड इट विल फ्लिप इथेरियम सून। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का मानना है कि ये इथेरियम को भी पीछे छोड़ देगा। अगर आप ट्विटर पे जाते हैं तो काफ़ी सारे इस तरीके के ट्वीट भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आप यहाँ पे बताइएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इथेरियम का मार्केट कैप अभी है 444 बिलियन के बराबर और XRP का मार्केट कैप है 139 बिलियन। तो क्या आपको लगता है कि XRP इथेरियम को पीछे छोड़ देगा? अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। अभी XRP इथेरियम को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। मार्केट में इथेरियम के ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इथेरियम को डाउन नहीं जाने देंगे, क्योंकि इथेरियम के ब्लॉकचेन पे इतना कॉइन्स बने हैं, बहुत सारे जायंट इन्वेस्टर हैं, तो वो भी बीच में आएंगे और इथेरियम को ऊपर ले जाएंगे। अगर हम मार्केट की बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। बिटकॉइन 0.10%, इथेरियम डाउन। तो यहाँ पे बस XRP ऐसा था जहाँ पे अचानक से वॉल्यूम आ गया और फ्लिप कर दिया टीथर को। अब देखिए, मार्केट में यही जो चीज़ बताता हूँ कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिग प्लेयर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं। यही वो सिनेरियो है जहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे मार्केट में चल क्या रहा है। अब यहाँ पे जिस तरीके की वॉल्यूम इसमें है, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे जाएगा। अभी मार्केट को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि आप बस देखो, अगर स्पॉट वाले ट्रेडर हो तो आप मजे लो, अगर आप फ्यूचर वाले ट्रेडर हो तो आप बच के रहो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखा है XRP अभी। और आई थिंक वॉल्यूम भी अगर आप चेक कर पाओगे तो वॉल्यूम में 129% का ग्रोथ मिला है, ठीक है। इसका मार्केट कैप 29% ग्रोथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि XRP पे नजरें बनाए रहो और आई थिंक जब तक ये बड़ी वॉल्यूम शांत नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी क्या होगा कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे अब शॉर्ट करने जाएंगे, यहाँ पे लिक्विडेट बहुत जल्दी होंगे। मेरा ऐसा मानना है ये शॉर्ट करना बेवकूफ़ी होगा। ये अब क्या होगा कि धीरे धीरे सबका फंड खाता रहेगा। तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले हैं थोड़ा संभल के रहिएगा, ठीक है। बाकी जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती है, थोड़े बहुत वेल्स को मैं ट्रैक करता हूँ, कुछ अनुमान लगेगा तो आगे मैं अपडेट दे दूंगा XRP का। तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है 2.5, 2.7, 2.8 तक भी जा सकता है XRP। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे आप मजे लेना है ले सकते हैं अगर आप XRP के होल्डर हैं। बाकी क्रिप्टो मार्केट में उतना उछाल नहीं है। शिबा इनू कॉइन में पिछले 7 डेज में कुछ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिबा इनू कॉइन पहुँच गया है अपने टॉप रेजिस्टेंस पे। और 5 नवंबर को मैंने जब प्रेडिक्शन किया था कि सपोर्ट को लेके ऊपर जाएगा और करीब करीब यहाँ पे 94% का प्रॉफिट मिल गया, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अब रेजिस्टेंस पे है और मार्केट में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो ओवरऑल अगर हम अभी बात करते हैं वॉल्यूम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर शिबा इनू कॉइन में करेक्शन आएगा ही आएगा, जो कि ये सपोर्ट है, मैं अगले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 ऐसे सपोर्ट है जहाँ पे हो सकता है शिबा इनू जाए, बहुत कम डंप आएगा। मेरा ऐसा मानना है मुश्किल से 3%, 4%, उसके बाद ये ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की वॉल्यूम भी मार्केट में मिली है। और मैंने काफ़ी सारे कॉइन्स चेक किए हैं जिसमें से XRP के बाद जो शिबा इनू कॉइन है उसमें कुछ वॉल्यूम यहाँ पे ट्रैक करने को मिल रहा है। और अगर हम शिबा की बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में 38% का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि मार्केट कैप डाउन गया है 1.56% का।
तो आई थिंक अभी वेल्स की एंट्री हुई भी नहीं है। जिस तरीके की वॉल्यूम है यहाँ पे क्लियर यही है कि चीज़ें ऑडियंस ही है, मतलब ऑडियंस ही बाय सेल कर रही है। अभी बिग प्लेयर्स की एंट्री शिबा में नहीं हुई है। अगर शिबा में कुछ मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, एंट्री नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको इन सब सपोर्ट पे शिबा इनु कॉइन जाते हुए दिख भी सकता है। अगर मार्केट में वॉल्यूम आता है तो आपको वेल्स को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर वेल्स एंट्री ले लेता है यहाँ पे शिबा इनु कॉइन यहीं से बहुत ज़्यादा फ्लिप करके ऊपर भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। और अगर हम ट्रैक की बात कर ही रहे हैं तो इस 24 घंटे में 2.66 मिलियन फंड जो हैं वो लगे हैं लॉन्ग में। और पिछले 1 घंटे का भी डेटा ये है कि लोग लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि शिबा इनु कॉइन में डंप ही आने वाला है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे डंप आने वाला है। तो यहाँ पे जो करेक्शन आएगा करीब करीब 7 से 8% का आ सकता है अगले 24 घंटे में। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये जो रेंज है यहाँ पे शिबा इनु कॉइन में जाते हुए आपको दिख सकता है। इस रेंज में आपको डंप शिबा इनु कॉइन में मिल जाएगा। बाकी डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस जोन में है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, साइडवेज में चला भी है, वो ये जोन है जहाँ पे शिबा इनु कॉइन स्ट्रगल किया है। तो आई थिंक अगर इस जोन में आपको मिलेगा तो आप एक बार सोच सकते हैं शिबा इनु कॉइन जाते हुए। बाकी अगर शिबा इनु कॉइन की न्यूज़ अपडेट की बात करते हैं, उतना खास न्यूज़ अपडेट नहीं आया है। एक बर्निंग को लेके आया है कि शिबा इनु कॉइन की टीम ने कंफर्म किया है कि 300 मिलियन शिप कॉइन को बर्न किया जा चुका है। तो बर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्वीट अपडेट आते हैं, उतना इम्पैक्ट अभी नहीं डालता है। मेन डालता है ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, कितना हाइप है, जो कि आई थिंक रिसेंटली अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ शिबा इनु कॉइन की हाइप पिछले 3-4 दिनों से और बढ़ी हुई है। तो इस पंप के बाद करेक्शन आएगा। तो शिबा इनु का अगले 24 घंटे में हम देखेंगे क्या अपडेट है, उसके बाद मैं बात करूंगा। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा जो सपोर्ट है वो टच कर रहा है। XRP एक ऐसा कॉइन बना है जो आई थिंक मेरे लिए भी सरदर्द, क्या मेरे लिए ठीक है। मैंने तो यहाँ पे बाइंग करने को बोला था जब डंप आएगा, मैंने ये नहीं बोला कि ये कर लो वो कर लो। उन लोगों को प्रॉब्लम होगा जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने टारगेट्स दिए होंगे, उनका हाल तो बुरा हो रखा होगा। इतना ज़्यादा फंड लिक्विडेट किया होगा, क्योंकि मोस्टली जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका प्रीमियम ग्रुप चलता है, उन लोगों ने यहाँ पे XRP का शॉर्ट सिग्नल दिया था कि XRP में डंप आए। अचानक से बिग प्लेयर ने आके XRP के मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया और इससे सभी लोग शॉक हो गए हैं। आई थिंक ये वार्निंग देना जरूरी भी है। लेवरेज का ध्यान रखिए, XRP काफ़ी वोलेटाइल है और देखो क्या हो सकता है। अगर आप अभी भी शॉर्ट करने जा रहे हैं तो रिस्की होगा। देखने में तो रेजिस्टेंस लग रहा है, लेकिन आप अभी चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स भूल जाओ, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल कोई और कर रहा है और मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम है XRP को लेके। क्योंकि ट्विटर मैंने चेक किया है, काफ़ी लोग बुलिश हैं, हर बड़ा प्लेयर XRP को सपोर्ट कर रहा है और मेरी नज़र यहाँ पे XRP बनी रहेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट अपडेट है मैं अपने ट्विटर पे देता रहूँगा। बाकी CoinDCX का इवेंट भी है, बैंगलोर में ये इवेंट होने वाला है, जहाँ पे मैं आपसे कल मिलने वाला हूँ और इवेंट के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको कोई पैसा देना नहीं है। इवेंट का टिकट फ्री है, इवेंट में खाना पीना सब कुछ फ्री है। आप आइएगा, मिलिएगा। हाँ, अगर फुल हो गया होगा तो आप यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे, मैंने अपने ट्विटर पे पहले ही पोस्ट करके बता दिया था। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक ले आऊँगा नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।